अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज पे, और इसका पहला एसएलओ था एनालाइज एंड सोल्व प्रॉब्लम्स कंसिस्टिंग ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू n टर्म्स। हमने सीरीज भी देखी, सीक्वेंस भी देखा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 में थे, और 3.3 में अरिथमेटिक सीरीज के क्वेश्चन यानी कि सम के क्वेश्चंस सोल्व कर रहे थे। आज भी हम एक्सरसाइज 3.3 में से कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इसी के साथ इस चैप्टर का 1/3 पोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक सीरीज एंड सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। फार्मूलाज इसमें क्या हमने इस्तेमाल करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, while sum Sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d। चलें जी सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मिस्टर लुकमान स्क्रीन प्लीज। Prove that the sum of the first p positive odd integers is p square। Positive sum of first p positive integers is equal to p square। अब इधर देखें, मैंने फर्स्ट p पॉजिटिव ओड इंटीजर्स यानी कि 1 3 5 7 कहां तक चलता जा रहा हूं, p तक। फर्स्ट p पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर देखें, ये मेरा a1, ये मेरा a2, d आ गया a2 माइनस a1 विच वॉज ऑब्वियस के 2 है। AP मेरा क्या हो गया, an। मेरे पास an p है लेकिन n नहीं है, n नहीं है मेरे पास। तो पहले मैं n फाइंड कर लेता हूं। an की जगह p, a1 की जगह 1 और n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर देता हूं, उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगा। d की जगह आप उसकी वैल्यू यूज करें। यह आ गया p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो n मेरे पास आ गया p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अभी मैंने प्रूफ करने के लिए तैयारी की है। मुझे कहा गया था सम ऑफ फर्स्ट p पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो 1 3 5 7 p तक पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिए। मेरी लास्ट टर्म जो है वो p है, विच इज an। n निकालना जरूरी था सम के फार्मूले को लगाने के लिए। अब हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d। सम ऑफ p टर्म्स, तो मैं p लिख लेता हूं। n की जगह आ गया p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। a1 की जगह 1, n की जगह आ गया p प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, d की जगह 2। सिंपल वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की और कुछ नहीं किया। ये बन गया p प्लस 1 आवर 4, ये बन गया 2, और इधर आप थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, तो ये -1 -2 प्लस 1 -1 और 2 से 2 कैंसल। ये आ गया p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू p प्लस 1 विच इज इक्वल टू p प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसलिए इसको p प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, गॉट इट।
चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज an प्लस bn स्क्वेयर। सम मुझे गिवन है an, नोट इन द सबस्क्रिप्ट an, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय n प्लस bn स्क्वेयर। Then find the common difference where A and B are constants। मेरा मकसद सिर्फ कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करना है। इधर देखें जी, अब सम में अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म इटसेल्फ होती है या नहीं? रेहान, अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म का सम जो है वो पहली टर्म ही होगी ना। अगर आप किसी सीरीज को फर्स्ट टर्म तक ऐड करेंगे तो वो तो फर्स्ट टर्म ही आएगी। तो S1 का मतलब A1 ही है बेसिकली। इसी तरह अगर मैं n की जगह पर 2 रख दूंगा, n की जगह पे 2 रख दूंगा, तो 2a प्लस 4b, ऐसे ही है। अब सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। A1 की वैल्यू इधर लगा दी, विच इज a प्लस b। A2 क्या आ गया? A इधर जाकर माइनस हुआ, B इधर जाके माइनस हुआ, A2 आ गया A प्लस 3B, जबकि A1 था A प्लस B। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D आ जाएगा 2B। सिंपल एज डैट। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा? 2b। वैसे भी देखें ना, a प्लस बी में क्या ऐड करेंगे कि ये a प्लस 3b बने? ऑब्वियसली 2b ऐड करेंगे तो b से 3b तक का सफर आपका हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, ठीक है रेहान, समझ आ रही हैं बातें? The distance which an object dropped from a cliff will fall 16 feet in the first second, 48 feet in the next second, 80 feet in the third second and so on। पहली बारी में 16, फिर 48, फिर 80 और चलता जा रहा। क्लियर? हम फिजिक्स में नहीं जाते, फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट मामला होता है, लेकिन ये एक डाटा गिवन है और इसको डाटा समझ के हम प्रोसेस करेंगे। 1648 प्लस 80, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन 6 सेकेंड्स। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। मेरा d क्या आ गया? A2 माइनस A1 विच इज 32। ठीक है, अब मैंने सम का फार्मूला लगाया, n बाय 2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और मैंने 6 टर्म का सम लेना था, तो 6 बाय 2, 2 इंटू 16 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 30, 5 जरा 32, 180 होता है। 636 फीट।
क्लियर है? कैलकुलेशंस को आप साथ साथ देखते रहा करें क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही है इसलिए। ठीक है जी। तो फिजिक्स में थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है, फिजिक्स में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये डाटा यहां पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शक्ल में दिया गया है, जबकि फिजिक्स में ये एक डिफरेंट तरह का सीक्वेंस होता है जो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है जो कल से हमने पढ़ना है। फिजिक्स में ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, मल्टीपल होता है, ऐड करने से नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करने से या कुछ डिवाइड करने से आगे सिस्टम चल रहा होता है। गॉट इट? आगे चलें जी। ये ब्लैंक स्लाइड्स का मतलब होता है कि ये एहतियातन मैंने ऐड किए हैं कि जब मैंने कुछ लिखना है तो मैं मौके पे इधर पेज ऐड करने की बजाय उसको देख लिया करूं। तो ये ब्लैंक स्लाइड्स का और कोई मतलब नहीं है। चलें रेहान, अब आपने मुझे ये क्वेश्चन बताना है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ें स्टेटमेंट। इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट द 6 players with the highest score receive cash prizes. The top player receives a cash prize of 1 lakh PKR. The second player receives 95,000 and the third player receives 90,000 and so forth. Calculate the total prize money. सर सबसे पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट लिख लेते हैं 100,000 उसके बाद 95,000। ठीक है, सीक्वेंस लिख लिया, यानी कि सीक्वेंस लिख लिया ना। चलें जी, सीक्वेंस लिख लिया, आगे सर पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस कितना है, कितना है? 95,000 माइनस 100,000 माइनस 5%। ठीक है। और एन टर्म्स, एन मैंने कितने कहां तक लेके जाना है इसको? 6 तक। व्हाट इज माई A1? 100,000। 100,000। फॉर्मूला क्या है एस एन का, एस एन का? इक्वल टू n/2 शाबाश। A1 प्लस n माइनस 1 शाबाश, वेरी गुड। कॉलेज कौन सा है रेहाना आपका? सर अभी मैं रिसेंटली सऊदी अरब शिफ्ट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप यानी कि इस वक्त कौन से शहर में बैठे हैं? सर अभी मैं दुबई में। वेरी गुड। मुझे पहले से ही फीलिंग आ रहा था, मैंने कहा बच्चा बोलता बड़े आराम से है, तो ये जो है ये पाकिस्तान में नहीं बैठा होगा, बड़े आराम आराम से बोलता है। सर अभी रिसेंटली आया, मतलब पहले कहाँ पे पढ़ते थे? 10-12 दिन। अच्छा अच्छा, 10-12 दिन हुए हैं, यानी कि इधर हमारी क्लासेस के दरमियान में ही आप मूव किए हैं। यस सर। वेरी गुड। चले, जस्ट सोल्व इट क्विकली, जल्दी से सोल्व करें और मुझे आंसर बताएं। शाबाश, जल्दी से। कितना? 2 लाख माइनस 25,000, 175 और 3, नहीं जी, 5,25,000। देखे ना, 2 लाख में से माइनस 25,000, 175, 175 को 3 से किया 5,25। ठीक है जी, गॉट इट? यस सर। आगे चलें। आगे अब हमारे पास एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस थे, क्योंकि जब इस चैप्टर के लास्ट पे जाएंगे तो जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, डेट आर मोर ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हमने बुक डेवलप करते वक्त सीरीज वाले पोर्शन में ही रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो हैं वो मर्ज की हैं। ठीक है जी। मिस्टर लुकमान, काइंडली ओपन द क्वेश्चन बैंक विद इट। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक में ऐड किए हैं,
उन क्वेश्चंस को भी एक नज़र देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन वहां से भी हम सोल्व कर लेते हैं। जो नीचे फोल्डर खुला है डाउनलोड्स में वही है। लेट्स हैव अ लुक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन। जब तक मिस्टर लुकमान पीडीएफ ओपन करते हैं हम इस क्वेश्चन पे नज़र दौड़ाते हैं। मिस्टर लुकमान बड़े तेज आदमी हैं, इन्होंने फौरन ही पीडीएफ ओपन कर ली। अच्छा जी, दीज आर अगेन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम अरिथमेटिक सीरीज। कल हमने मैनुअल क्वेश्चंस कर लिए थे और अरिथमेटिक सीक्वेंस का यही तो फायदा है, क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, सीधे सीधे एडिशन के सवाल होते हैं और तो इसमें कुछ नहीं। ये क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको सिलेक्ट करके मैं अपने व्यू बोर्ड में ला रहा हूं। अब हमें मिस्टर लुकमान की भी जरूरत नहीं है, हम कॉपी भी यहां से ही कर लेते हैं। A staircase has 20 steps where the first step is 12 inches high, the second step is 15 inches high, the third step is 18 inches high, and so on. Calculate the total height of the stairs. क्या करेंगे रेहान? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे सिर्फ आप टर्म्स लिखवा दें जो मुझे चाहिए। पहले तो मुझे बताएं कितनी टर्म्स का सम मैंने फाइंड करना है। Sir, 20. 20। मुझे डायरेक्ट लिखवाएं। अब मैं क्या लिखूं? बोलते जाएं। फार्मूला नहीं लिखवाना, कीमतें लिखवानी है फार्मूले में। Sir, 20 divided by 2 plus 2, 12 शाबाश। plus 20 minus 1 multiplied by 3. कैलकुलेट द आंसर। ठीक है जी। और कौन किस में बात कर रहा है? इंचेस में बात कर रहा है तो इंचेस लिख दे। गॉट इट? लेट्स Yes, sir. सेलेक्ट सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरिथमेटिक सीक्वेंस में यही तो है कि क्वेश्चंस में सीधा सीधा लीनियर अप्रोच है ना, एडिशन है। उस तरह से कॉम्प्लेक्स यानी कि कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, आपने ये तमाम क्वेश्चंस रेहान सोल्व करने हैं, ठीक है? Okay, sir. आपके पास तो माशाल्लाह फुल टाइम अब अवेलेबल है क्योंकि आप अभी किसी कॉलेज में नहीं जा रहे। मिस्टर लुकमान जरा कंट्रोल एस कर दीजिए। लेट अस हैव अ लुक टू दैट क्वेश्चन। पी वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, वेरी फर्स्ट, प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, यानी कि जो मेरे ओड इंटीजर्स हैं वो पी तक चल रहे हैं। मेरा जो डिफरेंस था वो +2 का है। मैंने n फाइंड किया p -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया n, आ गया मेरे पास p + 1/2। फिर मैंने सम का फार्मूला लगाया, जहां पर n था मेरे पास वहां पर p + 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये 2 और ये 2 मिलकर क्या हो गए? 4। ठीक है जी। इधर एलसीएम लिया, -2 + 1 -1, 2 से 2 कैंसल, 2 + p -1 p + 1। अब यहां पर जो मेरे पास इस वक्त बुक अवेलेबल थी ये पुराना एडिशन है, नए एडिशन में ये करेक्ट हो चुका है। तो इसलिए प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट p पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज इक्वल टू p + 1 का स्क्वायर ओवर 2, और वन कैन से दैट p + 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये p स्क्वायर इस सेंस में लिखा गया था, ये भी आप समझ लें
कि ओड नंबर का स्क्वायर वो बताना चाह रहा था, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। p प्लस 1/2 का स्क्वायर, p प्लस 1/2 का स्क्वायर फॉर एनी ओड नंबर सीक्वेंस डेट एंड्स अप टू p टर्म्स, यानी कि उसकी nth टर्म जो है वो p है, ठीक है। गॉट इट ध्यान। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमने एडिशन में करेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। गॉट इट, बिकॉज दीज आर फर्स्ट एडिशंस, नया सिलेबस है, फर्स्ट एडिशन है, और क्वेश्चंस में हमने वैरायटी शामिल करने की कोशिश की है, तो ये छोटा सा एक एरर था जो हमने करेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है जी। गॉट इट। If you have any question related to arithmetic sequence or series, this is the time. सर क्या ठीक है, फिर मुलाकात होगी कल नए लेक्चर में।